बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरा गांव जानता है तेरी माँ बदकार है, फिर तू क्यों इतनी पारसा बन रही है? सरदार अजमल ने मेरी चादर खींचते हुए कहा। मैं भागने का रास्ता तलाश करने लगी। मैं हाफिज़े कुरान थी, कुरान ख्वानी में जा रही थी जब सरदार अजमल की निगाह मुझ पर पड़ गई। वो मुझे उठाकर अपने डेरे पर लाया। अभी सरदार अजमल मुझे जमीन पर पटका, मुझे नोचने ही लगा था कि मैं होश खो बैठी। जब आंख खुली तो सरदार अजमल खौफजदा सा मेरे कदमों में बैठा था। इसका जिस्म लर्ज रहा था। मैंने हैरत से जूं ही मैं सुबह सवेरे उठ गई और जल्दी जल्दी घर के सारे काम निपटाने लगी। मैं अपने चचा चची के साथ रहती थी और मैंने रात को इनसे इजाजत भी ले ली थी कि दो तीन गलियां छोड़कर चौथी गली में रहने वाली रशीदा आंटी के बेटे का निकाह था। उन्होंने सादगी से निकाह करने का सोचा। इसके लिए उन्होंने मुझे कुरान ख्वानी में बुलाया ताकि मैं कुरान ख्वानी के साथ साथ दुआ भी करवा सकूं। चची ने मुझे सिर्फ एक हदायत की कि अपना चेहरा ढक कर जाना। मुझे अजीब सा महसूस हुआ कि वो ऐसा क्यों कह रही हैं, लेकिन मैंने फिर भी इनकी बात पर अमल किया। इनका रवैया मेरे साथ कोई बहुत ज्यादा अच्छा तो नहीं था। उन्होंने बहुत मुश्किल से मुझे जाने की इजाजत दी थी, इसीलिए मैंने इनकी बात पर अमल कर लिया। मैंने अपने पास मौजूद चंद एक जोड़ों में से एक अच्छा सा जोड़ा निकाला। तैयार होकर मैं जाने लगी। मैंने सर पर दुपट्टा ओढ़ा और दुपट्टे से ही नकाब चेहरे पर डाल लिया। अभी मैं अपने घर से निकलकर एक गली में पहुंची ही थी कि मुझे ऐसा लगा कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कोई भी नहीं था। मैंने अपना वहम समझा और मेरे कदमों में तेजी आ गई। मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी पहुंच जाती हूँ, लेकिन अगले ही लम्हे मेरा वहम दूर हो गया और मैं अपनी जगह सुन खड़ी रह गई। वहां कोई और नहीं बल्कि सरदार अजमल था। मेरा सांस जैसे अटक सा गया। मैंने खौफजदा निगाहों से इसकी तरफ देखा। कहने लगा, तू क्या समझती है? तू चेहरे पर निकाब डाल लेगी तो मैं तुझे पहचान नहीं सकूंगा। मैं कल रात से इसका इंतजार कर रहा था कि कब तू मुझे रास्ते में मिले और कब मैं तुझे अपना बना लूं। ये कहते ही वो मेरा हाथ पकड़ने लगा। मैं अपनी जगह उछल पड़ी। मैंने फौरन से दौड़ लगा दी, लेकिन ये क्या, वो मुझसे पहले आगे बढ़कर पहुंच चुका था। मेरा नकाब खुल गया। मेरे चेहरे की तरफ देखकर मेरी तारीफ की। कहने लगा, बहुत खूबसूरत लग रही हो। अब तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। इसकी आंखों में शैतानी मुस्कुराहट थी। मैं रोने लगी। मैं इसके कदमों में गिरकर गिड़गड़ाई कि तुम मुझे माफ कर दो। मैं एक दुआया तकरीब में जा रही हूँ, हाफिज़े कुरान हूँ, कुरान ख्वानी में जा रही हूँ। अगर तुमने कुछ भी गलत किया तो मैं बदनाम हो जाऊंगी। मैंने रो रो कर इसके सामने हाथ जोड़कर कहा, लेकिन वो जैसे अपने नफस के हाथों इतना मजबूर हो गया कि इसने मुझे अपने मजबूत फौलादी हाथों से खींच कर खड़ा किया। मेरी चीख निकल गई। मैं एक बार फिर से इसके कदमों में झुक गई। कहने लगी, क्या कर रहे हो सरेआम? यूं मुझे तुम तमाम लोगों के सामने जिल्लत और रुसवाई का ताज पहना रहे हो। मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये देखते ही वो मुझ पर रहम करने के बजाय मुझे देखकर जोर जोर से हंसने लगा। कहने लगा, तेरी रगों में गंदा खून बह रहा है और ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तेरी माँ कितनी बदकिरदार थी और तू इतनी पारसा बन रही है। क्या मैं अंधा हूँ जो मुझे नजर नहीं आता? मकरू हंसी हंसते हुए इसने कहा। मैं खौफ से कांपने लगी। इसने आगे बढ़कर मेरी चादर खींच ली और मेरे सर से दुपट्टा उतर गया। इसने मुझे अगले ही लम्हे अपनी बाहों में उठाया और एक झटके से इस दौरान एक गाड़ी आकर रुकी। इसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और मुझे वहीं गाड़ी में डाल दिया। मैं सुन्न होते दिमाग और जिस्म के साथ ये सब कुछ देखती रही, यहाँ तक कि गाड़ी अपनी पूरी रफ्तार के साथ बढ़ती हुई इसके डेरे पर पहुंच गई। मैं इसका ये डेरा अच्छी तरह जानती थी। यहीं से तो सारा मामला शुरू हुआ था। मैं रोने लगी, चिल्लाने लगी, लेकिन इसने मेरी एक ना सुनी। मुझे डेरे पर ले आया और मुझे पटक कर कहने लगा, अब तुम्हें अपनी औकात याद आएगी। तुम ये जो सब कुछ ड्रामा कर रही थी वो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तुम जैसी लड़कियों को जो गंदे खून का नतीजा होती हैं और खुद पारसा बनती हैं, ये कहते हैं। वो जैसे ही मेरे आगे बढ़ने लगा तो मैं खौफ की शिद्दत से कांप कर एकदम से बेहोश हो गई। वो मुझे नोचने और खसोटने के लिए फौरन से तैयार था और मैं इसका ये घरौनापन देखकर बहुत ज्यादा खौफजदा होकर बेहोश हो चुकी थी। काफी देर बाद जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को एक नरम गरम बिस्तर पर पाया। जैसे ही मेरे सामने नजर पड़ी तो सामने का मंजर देख मैं हैरत ज़दा हो रह गई। ये कैसे हो सकता है? मुझे अपनी आँखों पर यकीन ही नहीं कि जो कुछ मैं देख रही हूँ वो हकीकत है।
मैंने फटी फटी निगाहों से सामने का मंजर देखा। सरदार अजमल मेरे कदमों में बैठा हुआ था। ये भला कैसे हो गया? लेकिन अगले ही लम्हे इसके जुमले सुनकर मुझे अपनी समायतों पर यकीन नहीं आया कि ये सब कुछ कैसे हो सकता है। अगले ही लम्हे सरदार अजमल ने एक ऐसा काम किया जिसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं और मैं अपनी जगह सुन हो गई। मैं जरताशा, मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद हूँ, लेकिन अफ़सोस की बात तो ये है कि मेरी ज़िंदगी बिल्कुल एक बंद गली की मानिंद थी, जिसके एक सिरे पर मुझे हमेशा अंधेरा ही दिखाई देता था और कभी मेरे लिए कोई घड़ी सुख और चैन की ना थी। मैंने जब भी अपनी माँ को देखा, इनकी नज़रों में खौफ ही देखा और दूसरों की नज़रों में इनके लिए हकारत ही हकारत मौजूद होती। मुझे ये बात बचपन में तो समझ ना आती, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता जब मुझे समझ आना शुरू हुई, तब मुझ पर सितम ये हुआ कि मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया। इनका अच्छा खासा कारोबार था, लेकिन न जाने क्यों मैंने अपनी माँ को हमेशा गुर्बत भरी ज़िंदगी गुज़ारते देखा। वो खाना भी तमाम घरवालों के बाद खातीं और इनका बच्चा खुशा खाना खातीं। बचपन में जब अपनी माँ के साथ ये इम्तियाज़ी सलूक देखती तो मेरा दिल बेहद दुःख जाता, लेकिन मैं इस वक़्त बच्ची थी। फिर जब बड़ी हुई तो वालिद साहब का इंतकाल हो गया। मैं बहुत सहमी-सहमी रहती थी। कभी किसी घरवाले ने मुझे प्यार ना किया। हम चचा-चची के साथ रहते थे। इनके 5 बच्चे थे, जबकि मैं एक ही थी, लेकिन हमेशा उन्होंने अपने बच्चों को तरजीह दी थी। मुझे कभी प्यार भरी नज़रों से ना देखा, हमेशा धुतकारा ही। कभी अगर मैं खेल-खेल में इनके कमरे में चली जाती, तो वो मुझे मारकर वहाँ से भगा देती कि जाओ, तुम गंदा खून हो, तुम अपनी माँ के पास ही रहो। मेरी माँ हमेशा नज़रें झुकाकर इनके सामने फिरती, इनके घर के सारे काम काज करती, उनकी मासी बनकर रह गई थी, लेकिन ना जाने क्यों इनके दिलों में मेरी माँ के लिए कोई रहम ना था। उन्होंने कभी मेरी माँ से मोहब्बत से बात की, हमेशा इन्हें हकीर ही समझा। इसके पीछे जो वजह थी वो मुझे तकरीबन 12 साल गुजरने के बाद भी समझ ना आ सकी। मैंने अम्मी को हमेशा रातों को उठ उठ कर अल्लाह के आगे गड़गड़ाते हुए देखा था। वो बस अल्लाह से एक ही शिकायत करती कि या अल्लाह, मैं ही क्यों? लेकिन फिर खुद भी रो-रो कर अल्लाह के आगे सजदे में गिर जाती कि या अल्लाह, तूने मुझे आज़माइश के लिए चुना है और मैं ये तेरी आज़माइश मरते दम तक निभाती रहूँगी। मैंने इन जैसा सब्र व आजिज़ी का पेकर इंसान नहीं देखा था। अब्बू की वफ़ात के बाद वो बिल्कुल टूट कर बिखर गईं। हालाँकि हकीकत तो ये थी कि अब्बू का रवैया भी इनके साथ दूसरे घरवालों की तरह ही था। इनके रवैये में कोई नयापन नहीं था, ना इनके रवैये में कोई नरमी थी कि जिसकी वजह से इनको हौसला होता। लेकिन मैं अक्सर अम्मी को रातों को अब्बू को याद करते हुए भी रोते देखती। अपनी अम्मी की ज़ात का ये पहलू कभी समझ ही ना पाई। चचा चची का रवैया सिर्फ अम्मी के साथ नहीं, बल्कि मेरे साथ भी इंतहाई बुरा होगा। मुझे भी हकीर ही समझते और इस कदर बुरी तरह से धुतकार देते कि मैं इन्हें देखती ही रह जाती। लेकिन मैं भी इतनी इन रवैयों की आदी हो चुकी थी कि मुझे इनकी डांट का असर नहीं होता। दिन गुजरने लगे। अब्बू का कारोबार चचा के हाथ लग चुका था। उन्होंने अपने दोनों बेटों को दुकान संभालने के लिए दुकान पर बैठा दिया और जब कभी अम्मी दबे लफ्ज़ों चचा से पैसे का मुतालबा करती, तो वो इन्हें हकारत से देकर कहते कि तुम्हारी औकात क्या है, जो मैं तुम्हें खर्च के लिए पैसे दूँ। 2 वक़्त की रोटी तुम्हें मिल जाती है, पहनने को कपड़े नसीब हैं, तो इससे ज़्यादा बंदे को और क्या चाहिए? हमें डर है कि अगर तुम्हें पैसे देंगे तो तुम दोबारा से माजी की तरह इस घर से भाग जाओगी। तब पहली बार मुझ पर इंकशाफ हुआ था कि अम्मी का कोई माजी भी है और ये माजी मेरी नज़रों से ओझल है। चचा के मुंह से पहली बार ये बात सुनकर मैंने अम्मी से पूछने की हिम्मत ही कर ली थी, आखिर ये चचा कौन से माजी की बातें कर रहे हैं? उन्होंने मेरी तरफ पथराई हुई नज़रों से देखा, मुझे अपने सीने में छुपा लिया, कहने लगी, ये तुम्हारी समझ से बहुत बालातर चीज़ें हैं। तुम दोबारा कभी मुझसे ये सवाल किया, तुम्हें अपनी माँ पर यकीन नहीं है? मैंने तड़प कर इनके गले लगकर कहा कि अम्मी, मुझे आप पर भरोसा है और मैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत आपसे ही करती हूँ। लेकिन इन लोगों का रवैया आपके साथ जानवरों से भी बदतर होता है। ऐसा क्यों है? मैं 10 साल की उम्र में ही बहुत ज़्यादा समझदार, संजीदा हो गई थी। इसलिए मैंने अम्मी से पूछा तो वो मुझे देखकर रह गई। कहने लगी, वक़्त हर बात का खुद जवाब
दे देगा। तुम सही वक़्त का इंतज़ार करो, तुम्हें हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। बस मैं तुम्हें इतना कहना चाहती हूँ कि तुम्हारी माँ बेगुनाह है और इसमें कभी कोई ऐसी बात नहीं की है कि वो लोगों के सामने सर झुकाए। लेकिन मैं मजबूर हूँ, बेबस हूँ तुम्हारी खातिर। मैं लोगों के सामने सर झुकाकर भी जीने के लिए मजबूर हूँ कि तुम पर कोई आँच ना आए और मेरे अच्छे दिन आएँगे, तो मैं इन तमाम लोगों को मुँह तोड़ जवाब दूँगी। लेकिन मैं अच्छे दिनों का इंतज़ार कर रही हूँ। मैं इन्हें देख कर रह गई और फिर इस दिन के बाद से मैंने कभी अपनी माँ पर शक किया और ना इन्हें शक की निगाह से देखा, बल्कि हमेशा इन्हें प्यार मोहब्बत से पेश आती रही, क्योंकि वो मेरी माँ थी। लोग चाहे इसके बारे में जो कुछ भी कहते रहे, मुझे भी इन पर हरगिज़ भी यकीन नहीं था। लेकिन फिर कुदरत ने मेरे साथ एक ऐसा सितम किया जिसे सहते सहते मैं बिल्कुल पत्थर की हो गई। वालिद साहब के इंतकाल को अभी 2 साल भी गुजरे थे कि वालिदा बिस्तर पर पड़ गई। चचा ने इन्हें देखकर रुख फेर लिया और कहने लगे, अब इसका क्या इलाज करवाऊं? ये तो जितनी जल्दी हो सके इस दुनिया से चली जाए तो हमें सुकून हो। इनकी बात सुनकर मैंने पहली बार अपने माँ के हक में आवाज़ बुलंद की। मैंने कहा, चचा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? इस वक्त मैं 12 बरस की हो चुकी थी। मेरी माँ मेरे लिए बहुत अहमियत रखती है, चाहे आपके लिए अहमियत रखे या ना रखे। इसकी ज़िंदगी में मेरी ज़िंदगी है। आप हमारे अब्बू के कारोबार पर कब्ज़ा जमाए हुए हैं। आप हमें पैसे दे दें ताकि मैं अपनी माँ का इलाज करा सकूं। मेरे मुंह से ये बात सुनकर चचा ने आगे बढ़कर मुझे ज़ोरदार थप्पड़ रसीद किया और मैं लुढ़खड़ा कर गिर गई। उन्होंने कहा, जितनी तेरी माँ पारसा है, अगर मैं इसकी ज़िंदगी बचाने की कोशिश करूं तो अच्छा भी लगे, लेकिन ये एक बदकिरदार औरत है और बदकिरदार औरत जितनी जल्दी इस ज़मीन से उठा ली जाए उतना ही अच्छा है, ताकि ये किसी और को गुमराह ना कर सके। इनकी बात सुनकर मैं रो पड़ी। अम्मी ने मुझे गले लगाया। अम्मी ने चचा के सामने देखा और कहने लगी, भाई साहब, मैंने सारी ज़िंदगी आपके सामने ज़बान ना खोली, लेकिन अब बस बहुत हो चुका है। मैं क़यामत के दिन अब तमाम लोगों का गिरेबान पकड़ूंगी कि जो इल्ज़ामात आप लोगों ने मेरी ज़ात पर लगाए हैं, इसके बाद आप मेरी नन्ही परी के दिमाग में भी ये सब कुछ भर रहे हैं। ये तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। मैं बदकिरदार नहीं हूँ और वक़्त इस बात का जवाब आपको ज़रूर देगा। क़यामत के दिन आपको सारी हकीकत पता चल जाएगी। तब मैं आपका गिरेबान पकड़ कर कहूँगी कि किसी बेगुनाह पर इल्ज़ाम लगाना, तोहमत बाँधना कितना बड़ा गुनाह है और मैंने आप लोगों को कभी माफ़ नहीं करूँगी। ये कहते ही अम्मी ने दूसरी तरफ रुख मोड़कर बिस्तर पर करवट ली और मैं इन्हें देखती ही रह गई। सारी रात मैं इनके सराहने बैठी रही, इन्हें वक्तन-फ़वक्तन देखती रही कि इनकी साँस तो चल रही है ना, वो ठीक तो है ना। और फिर सुबह जब थोड़ी देर के लिए मेरी आँख लगी, तो मैं हड़बड़ाकर उठ बैठी। अम्मी को देखा, तो वो जवाब नहीं दे रही थीं। मैंने बार-बार अम्मी को हिलाया, लेकिन उन्होंने मुझे मुड़कर जवाब ना दिया। मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल चुकी थी। मैंने आगे बढ़कर चीखना-चिल्लाना शुरू कर दिया। चचा को उठाया, चच्ची को उठाया, कहने लगी, अम्मी जवाब नहीं दे रही, पता नहीं इन्हें क्या हो गया है। एकदम से जैसे बेहोश सी हो गई हैं और मुझे जवाब नहीं दे रही। मैं रोते हुए न जाने कौन से बेरबत अल्फाज कह रही थी। उन्होंने नफ़रत से मेरी तरफ देखा और फिर कमरे में आए और चची ने मुझे बाकायदा तौर पर मुबारकबाद दी। कहने लगी, देख, तेरी माँ चली गई है। अल्लाह ने हम पर रहम कर लिया है। इसके होने से जो बेबरकती हमारे घर में फैली हुई थी, वो भी ख़त्म हो गई है। तू भी चुपचाप 2-4 आंसू बहा और फिर खामोश हो जा। ऐसे लोगों को दुनिया से चले जाना ही बेहतर होता है। वो दिन मेरे लिए एक दिन ऐसा था कि जब मैं ज़मीन पर गिरती चली जा रही थी और मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं बहुत ज़्यादा गमगीन थी और मेरा गम बाँटने वाला मौजूद ही नहीं था। बस मैं आसमान की तरफ रुख फेर कर अल्लाह से शिकवा कर रही थी कि या अल्लाह, तू मुझे हौसला दे, सब्र दे, लेकिन मुझे ऐसी आजमाइश से ना गुजार कि जो मैं ना सह सकूं। काश से ये सब कुछ ख्वाब हो और मैं आंख खोलूं तो ख्वाब टूट जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो सका। ये सब कुछ हकीकत थी। अम्मी चली गई, नमाज जनाजा पढ़ा दिया गया, इन्हें दफनवा भी दिया गया और मैं तब तब से लेकर अब तक इनकी एक मखसूस जगह पर बैठी इन्हें याद करने लगी। चचा चची ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, तेरी माँ ने माजी में जो कुछ किया तू इससे वाकिफ नहीं है, लेकिन अब हम तुम्हें बता देना चाहते हैं कि हम तुम्हें घर में सिर्फ इसी सूरत में रख सकते हैं
जब तुम अपनी ज़ुबान बिल्कुल बंद कर लो और खुद को हमारे हवाले कर दो, यानी तुम हमारी गुलाम बन जाओ। तब मुझे समझ आया कि मजबूरी, बेबसी और बेकसी क्या होती है। अम्मी भी शायद इसी बेबसी और मजबूरी का शिकार थी। मैंने चुपचाप इनके कहने के आगे सर झुका दिया। इसी दौरान फुफ्फो रहने आई। उन्होंने मुझे देखा तो मेरे गले लगकर खूब रोईं और फिर मुझे 2-3 दिन तक अपने पास अपने कमरे में सुलाए रखा। वो मुझे बहुत प्यार से पेश आ रही थी कि मैंने पहली बार ज़िंदगी में इन्हें देखा। तब मैंने डरते-डरते इनसे सवाल किया कि फुफ्फो, ये अम्मी को सब लोग माज़ी का हवाला क्यों देते थे? इन्हें ताने क्यों देते थे? क्या कोई इससे के पीछे ऐसी बात थी जो मुझे मालूम नहीं? फुफ्फो ने रोते हुए मुझे देखा और कहने लगी, बेटा, तुम्हारी माँ की हालत शायद मेरी वजह से थी, मेरी वजह से। इसने इतना बड़ा इल्ज़ाम अपने सर पर ले लिया। आज मैं ये राज़ तुम्हारे सामने खोलती हूँ कि तुम अपनी माँ से कभी नफ़रत मत करो और इसे नेक अमाल करके इसका फ़ायदा पहुँचाती रहो कि अब वो दुनिया से गुज़र चुकी हैं और ये कसम तुम्हारी माँ ने ही मुझे दी थी। मेरा बस चलता तो मैं इसी वक़्त भाई, भाभी और भैया के आगे ये हकीकत खोल कर रख देती, लेकिन तुम्हारी माँ ने मुझे कसम दी थी। फिर उन्होंने माज़ी में खोते हुए मुझे जो किस्सा सुनाया, वो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकालने के लिए काफ़ी था। उन्होंने मुझे बताया कि गांव का सरदार सरदार अजीज़ एक बहुत बड़ा ताकतवर शख्सियत का मालिक था, यानी इसके का हाथ काफ़ी लंबे थे। वो जिसे चाहता पसंद कर लेता और इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेता। मैं खूबसूरत थी, इसलिए इसने एक बार मुझे देख लिया और इसने चाहा कि मैं इसके साथ एक तल्लुक बनाऊं जो बेनाम सा हो और चंद दिनों पर मुश्तमिल हो। वो दबे लफ्ज़ों में मुझे समझा रही थी और मैं जो 13 बरस की थी, इनकी सारी बात समझने लगी कि मुझे वक़्त ने पहले से ही बड़ा कर दिया था। मैं इनकी बात गौर से सुनने लगी। उन्होंने बताया कि भाई भाभी की इस वक़्त नई-नई शादी हुई थी और वो सरदार मेरे पीछे पड़ गया, तो भाई ने मुझे घर में बंद हो जाने का कहा, लेकिन इससे खतरा नहीं टल सकता था कि पूरा गाँव सरदार से डरता और इसे कुछ भी ना कहता। ऐसे में भाभी ने मुझे एक मशवरा दिया, कहने लगी, तुम सरदार से डरो मत, बल्कि डटकर इसका मुकाबला करो। इससे डरोगी तो वो तुम्हें और डराएगा, बल्कि पुलिस स्टेशन जाकर इसकी रिपोर्ट लिखवा दो। मैंने अपनी एक दोस्त के दवस्त से इसकी रिपोर्ट लिखवाई तो वो एक दिन झील की सैर करके आ गया, लेकिन अगले ही दिन इसने हमारे घर पर धावा बोल दिया। तुम्हारी माँ को मुझे, यानी तुम्हारी फुफ्फो को समझकर वो उठाकर ले गया और वहां जाकर तमाम लोगों में ये बात मशहूर कर दी कि मैं भाग गई हूँ और सरदार उज़ैर के साथ शादी कर रही हूँ। लेकिन जब वो मुझे वहां ले जाकर मेरी शक्ल गौर से देखने लगा, तब इसे पता चला कि तुम्हारी माँ ने है और जो यहाँ घर में ही मौजूद हूँ। वो मेरे धोखे में तुम्हारी माँ को उठाकर ले गया। पूरे गांव में जंगल की तरह ये बात फैल गई कि सरदार उजैर की शादी अफजल साहब की बीवी से हो रही है। उन्होंने इससे तलाक ले ली है। तुम्हारी माँ ने जैसे तैसे सरदार उजैर को यकीन दिलाया कि मैं अमीना नहीं हूँ, बल्कि मैं तो एक बच्ची की माँ हूँ और मेरा नाम सालिहा है। लेकिन इस धोखेबाजी पर इसने तुम्हारी माँ को माफ ना किया और इसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। मेरे अल्लाह ने मेरा साथ दिया और मैंने फ़ौरन से अपने दोस्त को इतला दी, तो इसका भाई जो कि पुलिस में था वहाँ पहुँच गया और तुम्हारी माँ को बाइज़्ज़त बाजियाब करवा कर लेकर आया। लेकिन यहाँ तमाम गाँव में ये लोग बात फैला चुके थे कि तुम्हारी माँ के सरदार उज़ैर के साथ तल्लुकात थे और वो इसके साथ भाग गईं। लेकिन फिर पुलिस के छापे की वजह से डर कर वापस आ गई हैं। तब से तुम्हारी माँ का किरदार बदकिरदार हो गया था। वो चाहती तो साबित कर देती कि सरदार उज़ैर को मुझसे मतलब था, लेकिन मैं कमारी थी, इसलिए तुम्हारी माँ ने मुझे कसम दी कि वो असल हकीकत किसी को भी ना बताए। तुम्हारी माँ ने मुझे कहा कि मैं बदनाम हो गई हूँ, चाहकर भी मुझसे ये बदनामी कोई नहीं हटा सकता, लेकिन तुम बच्ची हो तो तुम अपने आप को बचा कर ही रखो। मेरे नसीब में जो था वो मुझे मिलकर रहेगा, तुम्हारे नसीब में जो होगा वो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन अगर तुम्हारी बदनामी हो गई तो तुम्हें कुछ हाथ ना आएगा। यूं मैं चुपचाप रही और देखो, आज तुम्हारी माँ सिसक सिसक कर बिलक बिलक कर माजी के हवाले ताने सुनकर इस दुनिया से ही रुखसत हो गई हैं। लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ कि हर हाल में मैं तुम्हारी ढाल बनूंगी और मैं तुम्हें कभी तन्हा और अकेला नहीं छोड़ूंगी। उन्होंने जाते जाते अपने भाई साहब से यानी चचा से कहा कि खबरदार, जो जरताशा को यहाँ कोई भी तकलीफ हुई, अगर इसे कोई तकलीफ पहुंची और मुझे इतला मिली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। छोटे भाई चूंकि बड़ी बहन से डरते थे, इसलिए खामोश रहे और चचा ने फिर मुझ पर जुल्म सितम करना छोड़ दिया।
بس کبھی کبھی جھڑک دیا کرتے اور دودکار دیتے، لیکن اب میں ان تمام چیزوں کی عادی ہو چکی تھی۔ دن گزرنے لگے، میں 16 برس کی عمر میں پہنچ گئی۔ میرا بھی دل چاہتا تھا کہ میں چچا چاچی کی طرح، ان کا بچوں کی طرح تعلیم حاصل کروں، لیکن چچا نے صاف طور پر منع کر دیا۔ مجھے بات بات پر یہی کہتے کہ تم گندے خون کی پیداوار ہو، تمہارا کیا بھروسہ، اگر تم نے بھی اپنی ماں کی طرح ڈرامہ کیا تو ہم تو کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑیں گے۔ گاؤں والے ابھی تک اس بات کو نہیں بھولے تھے کہ صالحہ سردار عزیر کے ساتھ بھاگ گئی تھی، لیکن پھر وہاں سے ذلت اور رسوائی ملنے کے بعد دوبارہ یہاں آئی، اور پھر اس کے کچھ عرصے بعد ایک بچی کو جنم دیا۔ سردار عزیر تو جب میں 17 برس کی عمر میں پہنچی تب ہی بیمار ہو کر مر کھپ چکا تھا۔ اس کی بیماری ایسی تھی کہ کسی کو سمجھ نہیں آتی تھی۔ اس نے میری ماں پر جھوٹے الزام لگائے تھے، جبکہ سچ تو یہ تھا کہ اس نے میری ماں کو اغوا کیا تھا۔ دن گزرنے لگے، میری ماں کا ماضی اس کی قبر کے ساتھ ہی دفن ہو گیا، لیکن میں اس کے حوالے سے جانی جاتی تھی۔ مجھے اکثر لوگ گندا خون کہہ کر پکارا کرتے اور میں چپ چاپ انہیں دیکھا کرتی، اللہ سے دعا مانگتی کہ یہ دن آئے گا جب یہ لوگ اعتراف کریں گے کہ نہیں، یہ واقعی میں ایک اچھی عورت اور اچھی نسل سے تعلق رکھنے والی لڑکی ہے، جس کی ماں انتہائی نیک، شریف، پاک باز اور پاکیزہ عورت تھی۔ وہ تو اپنی زندگی میں مصروف ہو گئی، اور جس عورت کے لیے میری ماں نے اپنی زندگی برباد کر دی، اس نے مجھ سے پلٹ کر دوبارہ نہ پوچھا۔ لوگ خود غرض ہو جاتے ہیں اور اسی خود غرضی میں اپنے خون کے رشتوں کو بھلا دیتے ہیں۔ یہ بات میں نے خود اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لی تھی۔ میں اب 20 برس کی عمر تک پہنچ گئی تو میں نے چچا سے کہا کہ اگر سب چاہتے ہیں کہ میں گھر میں ہی قرآن پاک پڑھوں تو آپ کسی باجی کا انتظام کر دیں، میں آپ کی بہت شکر گزار رہوں گی۔ پہلی بار انہوں نے میری بات پر غور کرنا شروع کیا، اور شاید انہیں میری بات پر یقین آ ہی گیا۔ انہوں نے سوچ لیا کہ وہ مجھے حافظ قرآن بنائیں گے۔ میں تمہیں حافظ قرآن بنانا چاہتا ہوں تاکہ تمہاری ماں کی روح کو کچھ تو سکون ملے۔ میں نے ان کی یہ بات نظر انداز کر دی۔ یہ انہوں نے میری منتوں کے بعد گھر پر ایک معلمہ لگوا دی جو آتے جاتے مجھے قرآن پاک کی تعلیم دیتی، اور یوں میں رفتہ رفتہ دین کے قریب ہوتی گئی۔ میں نے پورے 1 سال کے عرصے میں دل لگا کر قرآن پاک حفظ کر لیا۔ یہ میرے لیے بہت بڑی کامیابی تھی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ زندگی میرے لیے ایک اور آزمائش لے کر کھڑی ہو گئی ہے، اور میں جو اپنی ماں کے گندے کرتوت کے حوالے سے جانے جاتی تھی، اس میں صداقت شامل ہونے والی ہے۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوگا، اور میں ایک بار پھر سے لوگوں کی نظروں میں آنے والی ہوں۔ ایک دن میری معلمہ جو مجھے قرآن پاک پڑھانے کے لیے آیا کرتی تھی، وہ بیمار ہو گئی۔ مجھے ان کے بارے میں پتہ چلا تو میں چچی سے اجازت لے کر ان کے گھر آ گئی اور ان کی طبیعت دریافت کی۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کل سے میں تمہیں دوبارہ سے قرآن پاک سنانے کے لیے آیا کروں۔ ان کی تیمارداری کر کے میں دوبارہ جلدی گھر واپس آ گئی، کیونکہ چچی نے مجھے کہا تھا کہ تم آدھے گھنٹے کے اندر گھر پر آ جانا۔ اگر چچا کو پتہ چل گیا تو وہ بہت زیادہ برا مانیں گے، اور نہ صرف تمہیں بلکہ مجھے بھی ڈانٹیں گے۔ میں نے چچی کی اس بات کا پاس رکھا اور گھر جلدی آ گئی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ 2 نظریں میرا تعاقب کر رہی ہیں اور میں ان کی نظروں میں آ رہی ہوں۔ اگلے دن معلمہ مجھے قرآن پاک دہرانے کے لیے آئی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ اب میں تمہارے گھر روز نہیں آ سکتی۔ ان کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ میں کہنے لگی کہ میں آپ کے گھر پر کیسے آؤں؟ چچی تو مجھے اس بات کی اجازت ہی نہیں دیں گی۔ انہوں نے کہا کہ اب میری بیماری مجھے اس بات کی اجازت نہیں دے رہی کہ میں روز اتنا پیدل چل کر آؤں، لہٰذا اب تم قرآن گھر میں ہی دہرا لینا۔ میں نے ان کی بات مان لی۔ جاتے جاتے انہوں نے پلٹ کر مجھے دیکھا اور کہنے لگی، میں جب میں جب یہاں آ رہی تھی تو مجھے باہر ایک امیر زادہ دکھائی دیا۔ مجھے اس کا نام تو نہیں پتا، لیکن وہ تمہارے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ میں نے اسے کچھ بھی نہ بتایا اور بہانہ کر دیا، لیکن تم ہوشیار رہنا، یہ کون تھا جو تمہارے بارے میں معلومات حاصل کر رہا تھا؟ یہ سنتے ہی میں نے اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے ہی رہ گیا۔ میں اپنی ماں کے وہ سارے تانے یاد کرنے لگی جو انہیں ملا کرتے۔ میں جھرجھری لے کر اندر آ گئی۔ اندر آ کر دروازہ مضبوطی سے بند کر دیا۔ چچی جان کہیں گئی تھیں اور ان کی چھوٹی بیٹیاں اپنے کمرے میں سو رہی تھیں۔ اس کے علاوہ گھر میں اور کوئی بھی موجود نہیں تھا کہ اچانک سے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں اچھل کر دور ہوئی اور دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا، کون ہے؟ تو جواب آیا، سردار اجمل۔ میرا سانس جیسے میرے سینے میں ہی اٹک گیا ہو۔ یہ تو وہی سردار ازہر کا بیٹا تھا، یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ میں نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا، کہنے لگا، کیسی ہو جانے من؟
اس کا طرز تخاطب سن کر میرا دماغ بگ سے اڑا۔ میں نے انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دی اور کہا، کس کام کے لیے آئے ہو وہ بتاؤ اور جاؤ یہاں سے۔ تو کہنے لگا، میں تو تمہارے لیے یہاں آیا ہوں، تمہیں دیکھنے کے لیے۔ یہ سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں ایک بار پھر سے وہی سب کچھ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی جو میری ماں کے ساتھ ہوا۔ میں نے فوراً سے دروازہ بند کر لیا، گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ تھوڑی سی دیر بعد چچی جان گھر آئیں تو انہوں نے مجھے غور سے دیکھا۔ کہنے لگی، تمہارے چہرے کا رنگ کیوں اڑا ہوا ہے؟ میں نے انہیں کچھ بھی نہ کہا، حالانکہ مجھے اسی دن بتا دینا چاہیے تھا۔ یہ میری بہت بڑی اور سنگین غلطی تھی، لیکن اس کے بعد سردار اجمل نے تمہارا ایسی کوئی کوشش نہ کی کہ میں اس کے لیے بے فکر سی ہو گئی اور خود کو تسلی دینے لگی۔ میں چاہتی بھی کہاں ہوں جو مجھے پکڑ لے گا؟ میں تو گھر میں ہی رہتی ہوں اور گھر کے اندر وہ جب تک نہیں آ سکتا جب تک میں دروازہ نہ کھولوں۔ اسی بے فکری نے مجھے وہ دن دکھائے جو میں کبھی دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ میں گھر میں فارغ بیٹھی رہتی تو میں نے چچی سے منتیں کی کہ گھر میں بچوں کو مدرسہ پڑھا دیا کروں۔ چچی نے بہت زیادہ منتوں کے بعد مجھے اجازت دے دی۔ چھوٹے بچوں کو گھر میں مدرسہ پڑھانے لگی اور اس کا معاوضہ میں نے یہ رکھا کہ اس کا ثواب میری امی کو جائے، جو زمانے بھر کی سختیاں سہنے کے بعد انتہائی بری حالت میں اس دنیا سے گئیں۔ قسم پرسی میں ساری زندگی گزاری اور کسی پر بوجھ نہ بنی، بلکہ اپنے شوہر کا کاروبار ہونے کے باوجود بھی انہیں پائی پائی کے لیے محتاج کر دیا گیا۔ میں چچا چچی کو اس بات کے لیے کبھی معاف نہیں کر سکتی تھی، لیکن میں کیا کرتی؟ میں مجبور تھی۔ میں اس وقت ان کے رحم و کرم پر زندگی گزار رہی تھی۔ میں نے ساری توجہ امبی کو احسال ثواب پہنچانے کے لیے مدرسے کے بچوں کو دل لگا کر پڑھانے میں صرف کر دی۔ اسی دوران ہمارے محلے میں چند گلیاں چھوڑ کر ایک نئی آنٹی رہنے کے لیے آئیں۔ انہوں نے بھی اپنا ایک بچہ مدرسے میں پڑھنے کے لیے بھجوایا تو میں نے طرز تعلیم کو بہت پسند آیا۔ تو اگلے ہی دن وہ چچی کے پاس آئی اور کہنے لگی، ہم نے نیا نیا گھر لیا ہے، میرے بیٹے کا سادگی سے نکاح ہے، قرآن خوانی کروانی ہے، اس لیے آپ اپنی بیٹی کو بھیجیں تاکہ وہ ہمارے گھر میں بھی دعا کروائے۔ یہ دعا کروانے کا میرا پہلا تجربہ نہیں تھا۔ اس سے پہلے بھی محلے میں 2-3 گھروں میں فوتگی کے وقت میں نے دعا کروائی تھی اور میری رکت امیز دعا انہیں اتنی پسند آئی تھی کہ اب محلے کے تمام لوگوں میں میری دھوم مچ گئی، لیکن مجھے اس شہرت سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ البتہ چچی کی ان سے دوستی ہو گئی تھی، اس لیے انہوں نے مجھے اجازت دے دی اور کہا، جلدی آ جانا۔ میں نے ان کی بات پر عمل کیا۔ جاتے جاتے انہوں نے مجھے ایک اور ہدایت کی کہ جب تیار ہو کر جا رہی ہو تو اپنے چہرے پر نقاب ڈال لینا۔ نہ جانے انہوں نے یہ بات مجھے کیوں کی، میرا دل زور سے دھڑکا اور اچانک سے سردار اجمل کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے لہرانے لگا کہ کہیں دوبارہ سے میرے کردار پر کوئی انگلی تو نہیں اٹھائی گئی۔ لیکن پھر میں مطمئن ہو گئی کہ جب تک اللہ میرے ساتھ ہے کوئی میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ میں نے اپنا اچھا سا جوڑا پہنا جو صدیوں میں مجھے نصیب ہوتا اور تیار ہو کر دعا کے لیے جانے کی لگی تھی کہ راستے میں مجھے ایسا لگا کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے، حالانکہ گھر زیادہ دور نہیں تھا، نزدیک ہی تھا۔ لیکن جیسے ہی میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا کوئی بھی موجود نہ تھا۔ میں دوبارہ سے چلنے لگی، لیکن اگلے ہی لمحے مجھ پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے جب سردار اجمل میرے سامنے کھڑا مکروہ ہنسی ہنسنے لگا اور کہنے لگا، کدھر جا رہی ہو جانے من؟ 1 مہینے تک اگر پلٹ کر تمہیں نہیں دیکھا، اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ تمہیں بھول گیا ہوں۔ تم آج بھی میرے دل میں بستی ہو، بالکل اپنی ماں کی طرح خوبصورت ہو۔ یہ بات تو مجھے میرے بابا نے بتائی تھی کہ تمہاری ماں بھی اتنی خوبصورت اور تم ان کا بالکل پرتو ہو۔ یہ بات سن کر مجھ پر خوف طاری ہو گیا، میں بھاگنے لگی۔ اس نے میری چادر کھینچ لی۔ میں نے اس کے قدموں پر پڑھ کر اس سے کہا کہ تم مجھے چھوڑ دو، میرے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی اگر تم نے میرے ساتھ کچھ بھی غلط کرنے کی کوشش کی۔ اس کے سامنے گڑ گڑانے لگی کہ کوئی بھی ایسا کام نہ کرے جس سے میری بدنامی ہو جائے، لیکن وہ اپنے نفس کی راہ پر چل پڑا۔ اس نے مجھے اپنے کندھوں پر اٹھا لیا۔ میں روتی رہی، بلکتی رہی، لیکن وہاں میری فریاد سننے والا کوئی بھی نہ تھا۔ وہاں جاتے ہی اس نے مجھے اپنے ڈیرے میں لا کر پٹخ دیا۔ میں تھر تھر کانپنے لگی، میرا پورا وجود زلزلوں کی ضد میں تھا اور مجھے نوچنے کے لیے تیار نظر آنے لگا۔ اس نے اپنی قمیص اتار دی اور جیسے ہی آگے بڑھنے لگا تو خوف کی شدت کے مارے میرے ذہن نے اچانک سے کام کرنا بند کر دیا۔ ذہن معاف ہو گیا، جسم سن ہو گیا اور اگلے ہی لمحے میں گری پڑی بے ہوش ہو چکی تھی، ہوش و خرد سے بیگانہ ہو کر، گویا میں نے آپ کو بچانے کی کوشش کی تھی۔
थोड़ी देर बाद मुझे महसूस हुआ कि जैसे कोई मुझ पर पानी के छींटे फेंक रहा हो। मैं अचानक से उठ खड़ी हुई। सामने क्या देखती हूँ कि सरदार अजमल के चेहरे का रंग ही उड़ा हुआ है। मुझे देखकर कहने लगा, तुम मुझे माफ कर दो। मैं हैरत ज़दा सी इसकी ये काया पलट देखने लगी कि भला इसे क्या हो गया कि ये तो अभी मेरी इज्जत बर्बाद करने पर तुला हुआ था और अब ये मुझसे माफी क्यों मांग रहा है। मैं जोर जोर से रोने लगी। मैंने कहा, तुमने मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर ही दी है, चाहे तुम मुझे हाथ लगाओ या ना लगाओ। तुमने मुझे नहीं अगवा कर लिया, समझो मेरी इज्जत तो मिट्टी में ही मिल गई। काफी सालों पहले तुम्हारे बाप ने मेरी माँ के साथ यही किया। मेरी पुप्पो के धोखे में मेरी माँ के साथ बुरा सलूक करने की कोशिश की, इसे बदनाम कर दिया और अब तक लोग मुझे इस तुम्हारे ही बाप का गंदा खून कहते हैं, जबकि मेरा अल्लाह गवाह है कि मेरी माँ कितनी पाकीज़ा थी। तुमने मुझे यही कहा था ना कि तुम्हारी माँ पारसा थोड़ी थी जो तुम पारसा बन रही हो। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मेरी माँ बदकिरदार नहीं थी, बल्कि तुम्हारा बाप बदकिरदार था, जिसकी वजह से मेरी माँ बदनाम हो गई। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। वो रोने लगा, गिड़गड़ाने लगा, कहने लगा, मुझे माफ कर दो। मेरी बेटी जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। मैं हैरान रह गई। ये इंसान शादीशुदा होने के बावजूद, औलाद वाला होने के बावजूद ऐसी हरकतें करने का कैसे सोच सकता है। मुझे इस शख्स से घिन आने लगी। मैंने इससे कहा, मैं तुम्हें एक शर्त पर माफ करूंगी कि अगर तुम एक एक शख्स को गांव में मेरी करदार की गवाही पेश करो, तभी तुम्हें माफी मिल सकती है। वो मेरे कदमों में गिर गया, कहने लगा, मैं ये सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, बस तुम हाफिज़े कुरान हो। खुदा तुम्हारी दुआ सुनता है। तुम वैसे भी कुरान ख्वानी में जा रही थी। तुम वहाँ तमाम लोगों से मेरी बेटी की दुआ करवाना कि वो जिंदगी और मौत के कश्मकश में लड़ रही है। मैंने तुम पर जुल्म किया, अल्लाह ने मुझ पर भी वो सारा खेल उल्टा दिया। मेरी बेटी छत से खेलते हुए नीचे गिर गई है। वो हस्पताल में है और मैं अब नहीं जाऊंगा, लेकिन जाते जाते मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ जाऊंगा। वैसे भी तुम्हें वहां से उठाए ज्यादा देर नहीं हुई, लेकिन मैं तुम्हारी करदार की गवाही देने के लिए तैयार हूँ। वो रो रहा था, बिलक रहा था। तब मुझे अंदाजा हुआ कि इंसान के खुद के ऊपर जब बीतती है, तब इसे दूसरों की तकलीफ का अंदाजा होता है, वरना तब तक वो फ्रेयॉन बनकर घूमता है। मैंने फौरन से अपनी चादर ओढ़ी और वो बीच गांव में मुझे लेकर आ गया। वहां लोग मुझे हैरत से कहने लगे। रशीदा आंटी भी वहां मौजूद थी। मुझे देखकर कहने लगी, हमने तुम्हें पारसा समझकर बच्चा पढ़ाने के लिए भेजा था, लेकिन तुम तो कुछ और ही निकली। अच्छा हुआ जो मेरे घर की कुरान ख्वानी तुम्हारे हाथों से ना हुई। तो सरदार अजमल ने आगे बढ़कर इन्हें कुछ भी मजीद कहने से रोक दिया और कहने लगा, मेरी नीयत में खोट थी। मैंने इसे अगवा करना चाहा, लेकिन खुदा की कुदरत ऐसी हुई कि मेरी गलत नीयत ने खुद मेरी ही औलाद को नुकसान पहुंचाया। इससे पहले कि मैं इसके साथ कुछ गलत करता, जो घर से फोन आया कि तुम्हारी बेटी छत से गिरकर जख्मी हो गई है, तब मुझे अंदाजा हो गया कि किसी की बेटी के साथ गलत करेंगे तो हमारे साथ गलत होगा। मैं इसके किरदार की गवाही देता हूँ। मैंने इसे हाथ तक नहीं लगाया, बल्कि ये तो मुझे जानती तक नहीं है। और जहाँ तक बात इसकी माँ की इज्जत का सवाल है, माजी का सवाल है, तो इसकी माँ भी इतनी ही पाकीज़ा और किरदार की बेहतरीन औरत थी, जितनी कि ये है। मेरे बाप ने मुझे अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि इसकी माँ के साथ इंतहाई बुरा सलूक किया और इसे पूरे गांव में रुस्वा और बदनाम कर दिया। वो सारी ज़िंदगी यही बातें सुनती रही कि वो बदकिरदार है, लेकिन आज मैं ना सिर्फ इसकी बल्कि इसकी माँ की किरदार की गवाही भी देता हूँ कि मैं सरदार अजमल, मैं ही वो इंसान हूँ जिसकी रगों में गलीस खून दौड़ रहा है, जो पाकीज़ा और किरदार की बेहतरीन औरतों को बदनाम करने पर तुला हुआ है। गांव के लोगों की आंखें हैरत से फैल गईं। पहली बार चचा चची ने भी ये सब कुछ सुना और रोने लगे, मुझसे माफी मांगने लगे, कहने लगे, पता नहीं सालिहा हमें क्यामत के दिन माफ करेगी या नहीं। हमें तो जो कुछ दिखाया गया था, हमने इसे सच मानकर इसे इतनी सख्त सजा भी दी है। इसके साथ इंतहाई बुरा सलूक किया है। काश वो हमें माफ कर दे। इतनी देर में वहां मोहल्ले की रशीदा आंटी भी शर्मिंदा नजर आने लगी और उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी। तमाम लोगों के सामने सुरखरू हो गई और ना सिर्फ मैं बल्कि मेरी माँ भी सुरखरू हुई और मुझे सवाल का जवाब
خود بخود مل گیا کہ بیٹا، میرے ماضی کے حوالے سے وقت تمہیں اس کا بہترین جواب دے گا۔ اور آج وہی وقت تھا کہ سردار عزیر، جو میری ماں کو بدنامی کرنے کا سبب بنا، اسی کا بیٹا آج پھر سے بھرے بازار میں نہ صرف میری بلکہ میری ماں کے کردار کی گواہی دے رہا تھا۔ قدرت کے انصاف پر مجھے یقین آ گیا۔ وہ روتے ہوئے میرے کردار کی گواہی دے کر چلا گیا، اور میں نے دل سے اسے دعا کی کہ اس کی اولاد کو سلامت رکھ۔ اس نے میرے ساتھ غلط کرنے کا سوچا اور اسے سزا ملی، لیکن اس میں اس معصوم کا کوئی قصور نہیں تھا۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کی کہ وہ سلامت رہے اور ان تمام لوگوں کے دلوں میں جو نفس کی راہ پر چل پڑے ہیں اپنی محبت ڈال دے۔ ساتھ ہی ساتھ میں نے اپنی ہدایت کی دعا بھی کی اور اپنی ماں کی قبر پر پہلی بار جا کر انہیں خوشخبری سنائی کہ آج اللہ نے ان کی آزمائش ختم کر دی ہے اور وہ تمام لوگوں کے سامنے پاکیزہ سرخرو ہو گئی ہیں۔ مجھے اللہ کی اس بات پر یقین آ گیا کہ جب انسان کو اللہ بہترین وقت سے نوازنا چاہتا ہے تو وہ اسے مشکلات سے گزارتا ہے۔ اور اب میں تمام لوگوں کے سامنے سر اٹھا کر جی رہی تھی، اپنا مدرسہ چلا رہی ہوں اور اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہوں۔ میرے چچا چچی نے میری شادی اپنے بڑے بیٹے سے کر دی۔ میں نے ان لوگوں کو معاف کر دیا ہے کہ زندگی میں سکون کے لیے ضروری ہے، اور خود بھی سکون سے رہ رہی ہوں۔ بس اس سے زیادہ میں اور کیا چاہتی میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ اس نے میرے لیے مشکل سے آسانی کا راستہ نکالا اور آج تک میری مدد کرتا چلا آ رہا ہے۔